अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आपके फीडबैक का बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपको पता है, मीट मुगल्स की एक रवायत है कि आने वाले दौर की जो भी टेक्नोलॉजी बेहतरी की तरफ आ रही है, हम उसको लाजमी इंट्रोड्यूस करवाते हैं अपने प्लेटफॉर्म पे। ऑलरेडी हम इसकी वीडियो बना चुके हैं और ये टॉपिक है ब्लॉकचेन। आने वाला दौर ब्लॉकचेन का है। ब्लॉकचेन क्या होती है, इस पे हम वीडियो तो बना चुके हैं, लेकिन चूंकि मैं इस पे एक्सपर्ट नहीं हूँ, जितना मेरे पास नॉलेज था वो मैंने आपको डिलीवर किया। तो हमने सोचा कि हम आज की वीडियो में अपने ट्रेनर को दावत देते हैं जो कि हमारे प्लेटफॉर्म पे ऑलरेडी ब्लॉकचेन की ट्रेनिंग करवा रहे हैं। जो कि आपके सवालात जो कि बहुत सारे हमें उस वीडियो में आए, तो हमने कहा हम डायरेक्ट ही अपने ट्रेनर से आपकी मुलाकात करवाते हैं, आपका इंट्रोडक्शन करवाते हैं। इंशाल्लाह अनकरीब हम एक मीटअप भी रखेंगे जिससे आप मुलाकात करके फ़ेस टू फेस अपनी क्यूरीज देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम रिजवान साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम सलाम साहब, मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन। जैसा कि हमारे सुनने वाले हमेशा इसी शौक़ में रहते हैं कि मीट मुगल से उन्हें कुछ नई चीज़ मिलेगी, तो हमने भी इस चीज़ का इनिशिएटिव लिया कि क्यों ना हम ब्लॉकचेन पे काम करें, जो कि आने वाले दिनों में एक फ्यूचर टेक्नोलॉजी है, जिसमें जिस तरह हम अमेज़न की प्रोडक्ट हंट करते हुए कहते हैं ना, हाई डिमांड लो कंपटीशन। तो मेरा ख्याल है कि ब्लॉकचेन एक ऐसी सर्विस है जो कि अगर आपको ये स्किल आता है तो इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा और इसका कंपटीशन ना होने के बराबर है। लोग ढूंढ रहे हैं कि ब्लॉकचेन डेवलपर हमें मिलें। अनफॉर्चुनेटली ब्लॉकचेन के बारे में बहुत सारे लोगों के मिसकंसेप्शंस हैं कि वो इसे प्रॉपर समझते नहीं हैं। वो समझते हैं कि ब्लॉकचेन का मतलब क्रिप्टो करेंसी है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं रिक्वेस्ट करूँगा रिजवान साहब से कि वो बारी बारी इसको थोड़ा सा समझाएं। रिजवान साहब, सबसे पहले अब ये बताइएगा, ये ब्लॉकचेन होती क्या है? आसान अल्फाज में हमारी ऑडियंस को बताइएगा। अच्छा, ब्लॉकचेन होती क्या है? ये तो एक क्वेश्चन है, लेकिन उससे पहले अगर हम ये अंडरस्टैंड करें कि हमारी ज़िंदगी में ब्लॉकचेन क्या क्या रेवोल्यूशन ला सकती है या कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनके लिए हमें किसी ऐसी टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है जो उन्हें रिजॉल्व कर सकें, तो वहाँ से हम इस आंसर को ड्राइव कर सकेंगे कि ब्लॉकचेन क्या है और ये किस तरह से काम करती है। बिल्कुल सही। हर वो आदमी जिसकी जेब में चंद पैसे हैं और वो जाके दुकान से कोई भी चीज़ ख़रीदता है, हर वो शख्स जो कि किसी भी किस्म की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करता है, उसके लिए उसे ये मालूम होगा कि ये करेंसी नोट्स और ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस किसी एक सेंट्रल अथॉरिटी के थ्रू अप्रूव होके जाती हैं। बिल्कुल हमारे सही। केस में हमारा सेंट्रल बैंक है, स्टेट बैंक है, डिफरेंट कंट्रीज़ के डिफरेंट बैंक्स होते हैं। उस केस के अंदर इस करेंसी की वैल्यू क्या होगी, डी वैल्यू होगा, वैल्यू अप जाएगी, डाउन जाएगी, ये सब चीज़ें वो शख्स जिसके पास वो करेंसी नोट्स हैं या उसकी हार्ड एंड मनी है, ये वो डिटरमिन नहीं कर रहा होता। ये मुल्क के हालात डिटरमिन कर रहे होते हैं। इन मोस्ट ऑफ द केसेस सेंट्रल बैंक आपका ये डिटरमिन कर रहा होता है। बिल्कुल सही। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आपकी जो एक फाइनेंशियल इंडस्ट्री है, आपकी जो एक फाइनेंशियल स्ट्रीम चल रही है, उसके पैरेलल एक फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी है जो कि ये सारी पावर उसके यूज़र्स या उसके कस्टमर्स के हाथ में देती है। दे विल डिसाइड कि उनके पास जो करेंसी है या जो उनकी हार्ड एंड मनी है उसकी वैल्यू क्या होगी। इट्स अ प्योर डेमोक्रेसी। आप ये कह सकते हैं कि इसमें हर शख्स के पास इक्वल राइट्स हैं, कोई एक सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है। अगर हम बात, अभी हमने बैंक्स की बात कर ली, हम आगे चलते हैं, हम बात करते हैं सोशल मीडिया की, फेसबुक, ट्विटर, जहाँ पे अगर हम अपनी कोई पोस्ट करते हैं, अपना कंटेंट शेयर करते हैं, तो हम उसके ऑनर नहीं होते। उस कंटेंट को किस तरीके से यूज़ किया जाएगा, उसकी ऑनरशिप उस अथॉरिटी के पास होती है जिसके प्लेटफॉर्म पे हम शेयर कर रहे हैं। हालांकि वो हमारा कंटेंट था, हम उसके ऑनर थे, हमें ये अथॉरिटी होनी चाहिए थी कि हम उसे किस तरीके से शेयर करें, किसके साथ शेयर करें, किसके साथ ना शेयर करें। ऑल दो ये सारी सेटिंग्स वगैरह अवेलेबल होती हैं, बट स्टिल दे आर इन देयर ऑनरशिप। तो ब्लॉकचेन एक डिस्ट्रीब्यूटेड रिकॉर्ड सिस्टम है जो कि ऑनरशिप उस शख्स के हाथ में देता है जो उसका एक्चुअल ऑनर है। बिल्कुल सही। मीन्स के ये एक तरह की डेटाबेस है जहाँ पे लोग अपना डाटा स्टोर करेंगे और उस डाटा के वो मालिक खुद होंगे। बिल्कुल ऐसे ही जिस तरह एक ईआरपी सिस्टम होता है, एक फैक्ट्री ओनर वो अपनी फैक्ट्री में एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवाता है अपनी रिकॉर्ड कीपिंग के लिए। बिल्कुल लेकिन अगर देखा जाए तो उस रिकॉर्ड का कंट्रोल तो वो सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी के इख्तियार में होता ऐसा है। ही है। वो एडमिन है, पीछे सर्वर कुछ और है। जिस तरह हम कोई वेबसाइट बनाते हैं तो एक्चुअल में तो हम होस्टिंग खरीद रहे होते हैं, बिल्कुल लेकिन उसके मालिक तो हम नहीं हैं। आज पीछे से वो होस्टिंग वाला जो भी सर्वर है वो बंद हो जाए तो हम कहाँ पर हैं? वी स्टैंड नोवेयर। लेकिन जो चीज़ मैं समझाऊँ, इसमें जब डाटा आपका स्टोर होता है तो किसी के पास इख्तियार नहीं है कि वो उस डाटा को मैनिपुलेट करे या डिलीट कर दे।
डिलीट शायद हो सकता हो, लेकिन उसके लिए शायद वो बहुत सारी एक परसेंटेज चाहिए कि आपको सब लोग उसमें आके करें। थोड़ा सा हमें इसे बताइएगा, इसको हम फ्यूचर में एक शख्स जिसने ब्लॉकचेन सीख ली, ब्लॉकचेन है क्या, कि ब्लॉकचेन कैसे बनाई जाए जिसके ऊपर डाटा स्टोर किया जाए, बनाना सीख लिया हमने। फ्यूचर में पाकिस्तान तो चूँकि अभी बहुत पीछे है इस फील्ड के अंदर, और यहाँ पर हम कोई भी चीज़ या कोई भी कोर्स इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो हमारी ऑडियंस फ़ौरन उसे रिलेट करती है अपनी लोकल इंडस्ट्री से, लोकल मार्केट से। थोड़ा सा बताइए जिसमें कि ये स्किल सीखने के बाद बाहर की दुनिया में इसे कहाँ कहाँ इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। अच्छा, आपने बिल्कुल ठीक बात की कि हम इसे सीखने के बाद क्या क्या कर सकते हैं, कहाँ कहाँ इसे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। पाकिस्तान में डेफ़िनेटली अगर हम लोकल इंडस्ट्री को देखें तो अभी तक इसकी इतनी ज़्यादा अडॉप्शन नहीं है। पाकिस्तान से बाहर डेफ़िनेटली यूएस एक बहुत बड़ी मार्केट है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा इसके अंदर काम हो रहा है। और यूरोप और मिडल ईस्ट में इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। काम इसके ऊपर क्यों हो रहा है? उसकी यही वजह है कि एक रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी है, इसे सीखना आसान है। मैं बड़ा कैटेगोरिकली कह रहा हूँ कि हमारी जो बाकी सॉफ्टवेयर की टेक्नोलॉजीज़ हैं उसकी निस्बत ब्लॉकचेन को सीखना ज़्यादा आसान है। इट्स अ कॉन्सेप्ट, अ माइंड शिफ्ट। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट कर लेते हैं तो इसकी डेवलपमेंट सीखना बहुत ज़्यादा आसान है। उसके बाद इस मार्केट में इस रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी होने की वजह से, क्योंकि लोग इस चीज़ से तंग थे कि हमारा कंटेंट या हमारी हार्ड एंड मनी हमारे हाथ में नहीं होती, वो मैनिपुलेट की जाती है। तो उसकी वजह से जो सॉफ्टवेयर्स इसके ऊपर डेवलप किए गए या जो आइडियाज़ इसके ऊपर लाए गए, उन्हें डेवलप करने के लिए डेवलपर्स की एक बहुत बड़ी वर्कफोर्स पूरी दुनिया में इस वक्त चाहिए, जिसकी शॉर्टेज है। और वो शॉर्टेज कैसे पूरी होगी? जब लोग इसके ऊपर शिफ्ट होंगे, इसे सीखेंगे। मार्केट में इस वक्त कंपनीज़ आपकी जो एक नॉर्मल टेक्नोलॉजी के डेवलपर को कुछ पे करती हैं, उससे 2 टाइम्स 3 टाइम्स ज़्यादा पे करने के लिए तैयार हैं एक ब्लॉकचेन डेवलपर को पे करने के लिए। बिल्कुल सही। इसकी वजह से आप अगर ये कोर्स सीखते हैं यहाँ से हमसे, तो आप बहुत इजीली फ्रीलांसिंग की तरफ जा सकते हैं। इनिशियली अगर आप किसी फॉरेन कंपनी में जॉब नहीं लेते, और डेफिनेटली कंपनीज़, और आपने क्रिप्टो का बूम देखा पिछले 2 सालों में किस हद तक कहाँ तक गया, एनएफटीज़ कहाँ पे गए, मेटावर्स की हम बात कर रहे हैं। ये सब कॉन्सेप्ट्स तो हैं, लेकिन उन्हें डेवलप करने के लिए डेवलपर्स की वर्कफोर्स भी तो चाहिए ना। इवन बल्कि मैं सुन रहा था कि मेटावर्स को भी इस टाइम जो सबसे बड़ा चैलेंज फेस करना पड़ रहा है कि उनके पास जो ब्लॉकचेन डेवलपर्स की फोर्स है वो अभी तक पूरी नहीं हो पा रही। मीन्स कि ये एक समंदर है, लोगों को चाहिए ब्लॉकचेन डेवलपर्स, तो आप क्यों नहीं बन सकते भाई ब्लॉकचेन डेवलपर। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई ऐसा काम नहीं है कि आपको कुछ सदियां लगेंगी ये काम करने के लिए। रिजवान साहब माशाल्लाह इनका एक एक्सपीरियंस है, 2017 से माशाल्लाह आप इस फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं और भरपूर तरीके से काम कर रहे हैं। और हमने ही इन्हें रिक्वेस्ट की कि भाई आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आएँ और आके हमारे स्टूडेंट्स को, सुनने वालों को ये स्किल सिखाएँ। रिजवान साहब जाते जाते एक चीज़ बताइएगा, कौन लोग ब्लॉकचेन सीख सकते हैं? मींस क्या आपने क्राइटेरिया रखा हुआ है एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, एक एज ब्रैकेट है, कौन लोग सीख सकते हैं? अच्छा, एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली वो सब लोग, वो तमाम स्टूडेंट्स जो कंप्यूटर साइंस के साथ एसोसिएटेड हैं, अभी करंटली ग्रेजुएशन कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस में, और इवन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी कुछ कोर्सेज़ वगैरह कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड पढ़ाए जाते हैं। तो जिनका फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो चुका हो या उसके बाद वाले तमाम लोग, और स्पेशली जो इस वक्त प्रोफेशनल्स हैं सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के अंदर, जो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ उनकी एसोसिएशन है, 1-1.5 साल का एक्सपीरियंस है, वो इसमें काम कर रहे हैं, उनके लिए ज़्यादा आसानी है इसे सीखना। और मैं दोबारा रीआइट्रेट कर रहा हूँ कि ये सीखना आसान है, आपकी बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और बाकी टेक्नोलॉजी से सीखना ब्लॉकचेन आसान है। सही है, तो इसके अंदर हम कौन सी लैंग्वेज सीखते हैं? हम इसमें सॉलिडिटी में काम करेंगे। सॉलिडिटी में काम इसके करते हैं। अलावा भी लैंग्वेजेस हैं, लेकिन सबसे मशहूर और सबसे ज़्यादा चलने वाली सॉलिडिटी है। जो आपने कोर्स डिज़ाइन किया है 2 मंथ्स का, यस। उसके अंदर ये स्किल आप सॉलिडिटी कम्प्लीटली सिखा सकते हैं? हम सिर्फ सॉलिडिटी नहीं सिखाएंगे, हम सॉलिडिटी बेसिक लेवल से लेके एडवांस लेवल तक सिखाएंगे, प्लस हम इस पे हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट्स करेंगे। ठीक है। आपने लैंग्वेज जावा सीख ली, पाइथन सीख ली, लेकिन उसे यूज़ कैसे करना है, किस तरह कंपोनेंट्स को एक दूसरे के साथ जोड़ना है, जब एक कंप्लीट प्रोजेक्ट बन जाए। लेट्स से हम सप्लाई चेन का प्रोजेक्ट कर रहे हैं, हम क्रिप्टो करेंसी आपकी खुद आप अपनी लॉन्च कर सकें, वो आपको उसके प्रोजेक्ट करना सिखाएंगे। और इसके साथ साथ इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड्स हैं, जैसे अगर आप
PCI स्टैंडर्ड्स होते हैं, ISO स्टैंडर्ड्स होते हैं, इस तरह इस इंडस्ट्री के अपने प्रोटोकॉल्स हैं, EIP प्रोटोकॉल्स हैं, ERC20, ERC720 और इसके अलावा फर्दर और प्रोटोकॉल्स हैं जो कि इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड्स हैं। उन इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड्स को मीट करके फिर ही आप जो सॉफ्टवेयर डेवलप करके मार्केट में लॉन्च करेंगे तो वो सक्सेसफुल होगा। उन स्टैंडर्ड्स को मीट करना बहुत ज़रूरी है, तो हम आपको वो स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंगली डेवलपमेंट करना सिखाएंगे। बहुत शुक्रिया रिजवान साहब, उम्मीद है चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। बहुत सारे सुनने वालों के तो बिल्कुल ऊपर से गुजरी होंगी, लेकिन अगर आपके ऊपर से गुजर गई हैं तो इसका मतलब है कि ब्लॉकचेन आपके लिए नहीं है। स्पेशली ये उन लोगों के लिए कारआमद है जो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं, ठीक है, जिन्होंने अभी FSC किया और अभी किसी प्रोफेशनल डिग्री के अंदर एडमिशन लिया है, फर्स्ट सेमेस्टर में है, या ऑलरेडी वो कंप्यूटर से जुड़े हैं, उनकी इंटरेस्ट है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर चुके हैं, जिनका कंप्यूटर साइंस से कुछ ना कुछ ताल्लुक़ रहा है। ये उनके लिए एक बेहतरीन फ्यूचर है। दूसरा क्वेश्चन जो सबके जहन में आता है कि सर हमें इसकी जॉब कैसे मिलेगी, ये जॉब इसकी आपको एक बात जानना है, आप एज ए फ्रीलांसर काम करेंगे और इसकी फ्रीलांसिंग के लिए आपको अपवर्क और फाइवर पे धक्के खाने की ज़रूरत नहीं है। ब्लॉकचेन डेवलपर्स के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक हैं जहाँ पे सिर्फ ब्लॉकचेन डेवलपर्स ही मौजूद हैं और वो बेचारे कम हैं और उनकी सर्विसेज लेने वाले ज़्यादा हैं। वो सारे प्लेटफॉर्म इंशाल्लाह रिजवान साहब अपनी ट्रेनिंग के अंदर आपको बताएंगे। आपको कहीं CV देने की ज़रूरत नहीं है, कहीं लोकल जॉब ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं है, आप रिमोटली काम कर सकते हैं। कोरोना के दिनों ने तो एक बड़ा एक बिल्कुल सिस्टम ही बदल दिया। एक टाइम होता था आपको 9 to 5 ऑफिस जाके जॉब करनी होती थी, अब तो आपने घर बैठ के काम करना है अगर आप ये स्किल्स सीख लेते हो। लेकिन फिर वही बात, हर बंदा ये स्किल नहीं सीखेगा। किसी ने मैट्रिक किया वो कहेगा सर मैं सीख सकता हूँ, नो। अगर आपकी कंप्यूटर साइंस की बैकग्राउंड है और अगर आपको कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है लाइक जावा या पाइथन, फिर तो सोने पे सुहागा है। बहुत अच्छी अर्निंग है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल डेवलपर। जो ब्लॉकचेन का डेवलपर है वो बहुत अच्छे पैसे कमा रहा है और मज़े की बात जो कमा रहे हैं वो किसी को बताते नहीं हैं। लेकिन हमने रिजवान साहब से रिक्वेस्ट किया है कि हमने इल्म को छुपाना नहीं है, इल्म को बांटना है ताकि हमारा मुल्क तरक्की करे। कोई क्वेश्चन नीचे कमेंट सेक्शन में आके आप करें, इंशाल्लाह हम रिजवान साहब से थोड़ा सा और टाइम लेंगे अगली वीडियो के अंदर, ताकि जो सवाल आप कमेंट सेक्शन में आके पूछें हम उसको आंसर कर सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।